आकाश सुबह उठा तो माँ का चेहरा देखकर सब समझ गया। घर में राशन खत्म हो चुका है, चूल्हे में कुछ था नहीं। माँ सिर्फ पानी गर्म कर रही थी ताकि कुछ पकता दिखे। आकाश बोला, माँ चिंता मत कर, मैं कुछ करूंगा। माँ मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो सिर्फ आंसू छुपाने की आदत थी। पड़ोसी ताना मारते हुए बोले, तुम्हारा लड़का दिन भर मोबाइल चलाता है, करेगा क्या जिंदगी में? किसी ने नहीं सोचा कि वही मोबाइल उसका इकलौता सहारा था जिससे वो YouTube पर कुछ सीखता था। ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, एडिटिंग। गली में जब वो निकलता बच्चे हंसते, बूढ़े इशारे करते। क्यों? क्योंकि उसके पास ब्रांडेड कपड़े नहीं थे? क्योंकि उसके पापा नहीं थे? या इसलिए क्योंकि उसकी माँ कपड़े सिलकर घर चलाती थी? एक दिन मोहल्ले में शादी थी, सबको बुलाया गया, आकाश को नहीं, क्योंकि वो स्टेटस वाला नहीं था। वो अकेला बैठा रहा छत पर, नीचे से डीजे की आवाज आ रही थी। दिल किया कूद जाए इस छत से, पर माँ याद आ गई। उस रात उसने लिखा, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत क्या है, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर मैं अब भी चुप रहा तो ये समाज मुझे जिंदा निगल जाएगा। रात के 2 बजे थे, पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन आकाश जाग रहा था। मोबाइल की टूटी स्क्रीन पर कैनवा, फाइवर, यूट्यूब के वीडियो खुले थे। कभी नेट स्लो हो जाता, कभी मोबाइल गर्म, लेकिन हौसला ठंडा नहीं होता। रात भर क्यों जागता है बेटा? आकाश बोला, माँ अब सोया तो जिंदगी सो जाएगी, अब जागना ही पड़ेगा। पहले दिन फाइवर पर प्रोफाइल बनाई, 0 व्यूज। दूसरे दिन गिग बनाई, 0 ऑर्डर्स। तीसरे दिन क्लाइंट से बात की, उसने स्कैम कर दिया। लेकिन चौथे दिन एक विदेशी क्लाइंट से मैसेज आया, कैन यू एडिट दिस वीडियो इन 24 आवर्स? आकाश ने कहा, यस सर। हालांकि उसे पूरा एडिटिंग भी नहीं आता था। यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख कर 9 घंटे में वीडियो बना डाला, बिना खाए बिना सोए। सबमिट किया, क्लाइंट बोला, परफेक्ट वर्क, 5 सेंट। आकाश मुस्कुराया नहीं, वो फूट कर रो पड़ा, $5 यानी 620। लेकिन उस दिन वो 4 लाख के बराबर थे, क्योंकि वो उसकी पहली कमाई थी। इस समाज को जवाब देने का पहला पत्थर। इसके बाद वो रुका नहीं, हर दिन एक नया स्किल, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एड्स, वॉइस ओवर। जहां समाज थाने दे रहा था, वहीं आकाश खुद को तराश रहा था। अब वो खुद का एक छोटा YouTube चैनल शुरू करता है। टॉपिक, गरीबी से ग्राफिक्स तक, मेरा सफर। लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, भाई तू इंस्पिरेशन है। और वो रात जो कभी उसे निगल रही थी, अब उसी रात में वो दूसरों को रोशनी दे रहा था। अब आकाश के फाइवर पर 50 जाए ए ऑर्डर थे। यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। पिछली दीपावली तक जिस घर में तेल का दिया भी मुश्किल से जलता था, अब उस घर में पहली बार रंगीन लेड बल्ब जल रहे थे। वो ही मोहल्ला, वो ही लोग जो कभी कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, अब पूछ रहे थे, बेटा हमारा भी लड़का कुछ करना चाहता है, उससे बात करवा दो क्या? आकाश मुस्कुराया, लेकिन मुस्कान में घमंड नहीं था। जवाब था, एक ऐसा जवाब जो शब्दों से नहीं कर्म से दिया गया था। फिर एक दिन गांव के स्कूल में एक सेमिनार रखा गया, डिजिटल इंडिया में युवा क्या कर सकते हैं। बोलने के लिए बुलाया गया श्रीमान आकाश कुमार। वो स्टेज पर चढ़ा, जिस मंच पर कभी उसे बैठने नहीं दिया गया था, आज वो मुख्य वक्ता था। ये समाज आपको नाम से नहीं काम से पहचानता है, लेकिन जब आप काम करने लगते हैं तो यही समाज आपके नाम का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को प्रेरणा देने लगता है। तालियां बजीं और आकाश की मां की आंखें भर आईं। अब आकाश हर हफ्ते नए फ्रीलांसरों को ट्रेनिंग देता है। एक एनजीओ से जुड़कर गांव के बच्चों को डिजिटल स्किल्स सिखाता है, क्योंकि उसे पता है उसके जैसे हजारों आकाश अभी भी अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। रात है, आकाश बालकनी में बैठा है, आसमान में चांद चमक रहा है। वो सोचता है, कभी मैं भी इस अंधेरे का हिस्सा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उजाला ढूंढा नहीं, मैं खुद रोशनी बन गया। जो समाज तुम्हें नहीं समझता, उसे बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, ताकि एक दिन वही समाज तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब अगली सच्ची कहानी आए आप सबसे पहले सुने। जिसने खुद अंधेरे से लड़ाई लड़ी वो ही उजाला बन सकता है। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।